आगम और परमागम के नए है ना, तो उनमें अंतर अध्यात्म के नए। तो नए चक्र में एक दिन संजीव गोधा पढ़ा रहा था, तो मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ अस्पष्ट रह गया था, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्योंकि बहुत विद्यार्थी तो उसके ही है ना, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के। बहुत समझाया तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक छोटी सी बात एकदम हमेशा याद रहेगी कि जो अध्यात्म नए उन्हें कहते हैं कि जिनमें एक पार्टी आत्मा अवश्य होनी चाहिए। देखो, शरीर और आत्मा एक हैं कि भिन्न भिन्न, ये अध्यात्म की बात हो गई। फिर राग और आत्मा भिन्न हैं कि एक हैं, समझे? फिर सम्यक दर्शन और आत्मा भिन्न हैं कि एक हैं। फिर केवल ज्ञान आत्मा भिन्न है कि एक हैं। तो एक तरफ आत्मा आत्मा वाली पार्टी खड़ी है, और इससे भिन्न, उससे भिन्न, इससे भिन्न, इससे जुदे, इससे एक जगह पार्टी आत्मा खड़ी रहे तो वो अध्यात्म है। तो अध्यात्म की परिभाषा दी है, समझ में आया ना? अध्यात्मिक नए है वो। तो अभी क्या है कि वो जो आगम के नए हैं ना, द्रव्यार्थ पदार्थ, वो 6 द्रव्यों पे घटित करते हैं। यदि वहाँ भेद विज्ञान की बात करनी है ना आगम में, तो ये कहेंगे काल द्रव्य अलग है और आकाश द्रव्य अलग है, तो भेद विज्ञान हो गया। अध्यात्म वाला कहेगा कुछ नहीं होगा, आकाश अलग है और आत्मा अलग है, काल अलग है और आत्मा अलग है, पुद्गल अलग है और आत्मा अलग है। तो आई अध्यात्म हुआ। समझ में आया? अंतर समझ में आ गया ना? दो पर द्रव्यों में परस्पर भिन्नता बताना वो भी है, वो आगम का काम है। वो अध्यात्म का कहते हमको वहाँ उलझने की फुर्सत नहीं है। हमें तो आत्मा किससे भिन्न है और आत्मा किससे भिन्न नहीं है, उसकी बात करना है। मैं हमेशा खड़ा रहना चाहिए एक पार्टी के रूप में, मैं अवश्य खड़ा रहना चाहिए, तो वो अध्यात्म है। देखो